हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी वीडियो पूरी एक वीक के बाद आ रही है। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। पिछले 2 दिन से तो मैंने अपनी क्लास की छुट्टी भी करके रखी हुई थी। आज मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो मैंने कि चलो आज आप लोग के साथ रूबरू होते हैं। आज क्लास भी ली मैंने और सोचा कि अब आपसे बात कर लें। बहुत टाइम हो गया बात कर ना करे हुए, और मुझे भी चैन नहीं आती जब तक मैं आप लोगों से बात ना कर लूँ, अपने मन की बातें शेयर ना कर लूँ, अपनी सारी बातें आप लोगों को ना बता लूँ और आप लोगों की ना जान लूँ, है ना। जब तक क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन से बेचारी मम्मी काम कर करके पागल हो जा रही थी, क्योंकि क्या था कि राधिका की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बेचारी मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया। और सच बताऊं तो इस एज में मुझे उनको परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं कि मजबूरी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि मतलब मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैं सच बताऊं, मुझे इतना पेन हो रहा था और था कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। हुई थी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन नाउ बेटर फील कर रही हूँ मैं अभी। तो दोस्तों, अभी मुझे आप लोगों से जो बातें कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ आप लोगों की राय जानना है। मुझे समझ में नहीं आता है तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ मैं। क्या है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपन को बदनाम भी करते हैं और अपन में ही घुसना चाहते हैं, है ना। किसी से बात करके, और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता हो, बदनामी में नंबर 1 है, अव्वल नंबर पे। यहाँ जाके उल्टा सीधा बोलना, दूसरों से उल्टा सीधा बोलना, मतलब अपने सीधे कैरेक्टर पर आना। और फिर अपन चाहे ऐसे लोगों को ब्लॉक भी कर दो ना, तो भी उठा उठा के अपन को ही कॉल लगाते हैं, अपन को ही परेशान करते हैं। और बस मुझे ये चीज़ जानना है कि जब लोग को अपने बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना गंदा विचार रखते हैं, तो फिर हमको क्यों परेशान करते हैं? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। क्यों हमें कॉल कर करके परेशान किया जाता है? देखो, मेरे को यदि कोई भी परेशान करता है ना, मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, या मुझे ऐसा कभी भी कुछ भी फील होता है तो मैं उठा के सीधा ब्लॉक में डाल देती हूँ, है ना। लेकिन कई लोगों की क्या आदत होती है, नए नए नंबरों से कांटेक्ट करने की, है ना। नए नए नंबरों से कॉल करेंगे, नए नए नंबरों से परेशान करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है? और फिर जाके बाहर जाके हमको ही बदनाम करेंगे, ये चीज़ होती है। तो मैं तो सच बताऊँ ना दोस्तों, ऐसे लोग तो जो अपने मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये ऐसे लोग जो है ना, हमेशा टाइमली बार करते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा ना, जैसे ही उन्हें समय उनके अनुकूल होगा, और जगह जगह जाके लोगों से कांटेक्ट करेंगे आपके लिए, और आपके बारे में बुराई करेंगे, आपके लिए गंदा गंदा बोलेंगे, ऐसे लोग। खैर, मैं सच बताऊं दोस्तों, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से। वो जो चाहे वो करें, हम कितने सही हैं ये हम जानते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर में रह रहे हैं बढ़िया शांति से और इज्जत से जी रहे हैं, तो जीने दो यार। तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, क्यों परेशान करते हो दूसरों को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अभी करूं शेयर कि नहीं करूं, लेकिन मैं कर देती हूँ, है ना, ज़रूरी है। और इस बार मैं नाम के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ ये बात। अगली बार यदि मुझे फिर से ऐसा कुछ मेरे सामने आया ना, तो मैं बाकायदा नाम लेके अब और बाकायदा फ़ोटो लगा के मैं ये बातें शेयर करूँगी, है ना। क्योंकि हद है, बोलने की हद है। ये जुबान जो चलती है ना, ये बहुत चलती है। और जो गंदे शब्द निकाले जाते हैं मेरे लिए, जो गंदी सोच रखी जाती है, ठीक है, इससे आपके खुद के संस्कार पता चलते हैं, खुद की तहजीब पता चलती है, किस खानदान से वो पता चलता है, कैसे संस्कार दिए आपके माँ बाप ने वो पता चलता है ना। हमारे मुंह से कभी आप गालियाँ नहीं सुनोगे, ना मैं गंदा यहाँ बोलने के लिए बैठी हूँ
और ना मैं कभी किसी के लिए गंदी सोच रखती हूँ। इवन मैं कभी किसी का बुरा भी नहीं सोच सकती, ये मेरी फितरत है। लोग मेरा कितना बुरा करके गए हैं मैं जानती हूँ, कि मेरी लाइफ को तबाह करके गए हैं, तो भी मैं खड़ी हूँ। सिर्फ किसके लिए खड़ी हूँ? मेरे बच्चों के लिए खड़ी हूँ, मैं सही बताऊँ। क्योंकि आज यदि मुझे कुछ होता है ना, तो मेरे बच्चों के लिए कोई सहारा नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हो बहुत अच्छे से। इसलिए मुझे मेरी बच्चियों के लिए जीना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, टॉर्चरिंग करते हैं ना, गंदा बोल देते हैं, तो सडनली मुझे गुस्सा, मैं रिएक्ट कर लेती हूँ, सडनली मुझे गुस्सा आता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों के मुंह लगना बेकार है ना। क्योंकि कहते हैं ना, कीचड़ में आप पत्थर मारोगे ना, तो कीचड़ अपने ऊपर ही उचकेगी। और ये मैं किसी भी यूट्यूबर के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए किसी भी यूट्यूबर से इसको रिलेट ना किया जाए। ये कुछ हैं आसपास के ही लोग हैं, है ना, जो मेरे ही सराउंडिंग में, है ना, जो मुझे इस तरीके से गंदा बोलते हैं, है ना। मैं उनसे आज अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बोलूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई देखे ना देखे, ऐसे लोग मेरे वीडियो जरूर देखते हैं, है ना, बहुत ध्यान से देखते हैं कि अब कौन सा वीडियो डल रहा है, कौन सा वीडियो। कहते हैं ना कि दुश्मन पर नज़र पूरी तौर से रखी जा रही है, तो मेरे पे पूरी तौर से नज़र रखी जा रही है कि अब कौन सा कदम उठ रहा है, अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है, मेरे तो व्यूज़ बढ़ते हैं, अच्छी बात है। टोटल और भी देखा करो, पूरे टाइम बैठ के मेरे ही वीडियोस देखा करो। और मेरे लिए जितना आप गंदे सोच रही हो ना, तो वो बैठा है ऊपर, है ना, और वो सब जानता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और क्या बात हुई थी, कैसे ये सब चीज़ शुरू हुई, ये आप बहुत अच्छे से जानती हो ना। जानती हो कि नहीं जानती हो? और उसके दुष्परिणाम कौन भुगत रहा है, ये भी बहुत अच्छे से जानती हो। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि उस ऊपर वाले से डरना। किसी के लिए भी गंदा सब मेरे मुंह से कभी नहीं सुनो, ना आपके बच्चों के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं। मैं नहीं बोल सकती। मैं सोचूंगी तो आपका हमेशा अच्छा ही सोचूंगी, किसी का बुरा नहीं सोचती। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं यदि किसी का बुरा सोचती हूँ, तो मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी दो बेटियां हैं, कल के दिन भगवान उनके साथ बुरा करेगा। यदि मैं किसी के लिए गंदी सोच रखूंगी, तो भगवान मेरे बच्चों पे नहीं जाएगा। और ये होता है कि आज आप किसी के लिए गलत सोचते हो, गलत विचारते हो, उनके साथ गलत करते हो, तो भगवान आपको तो देगा ही, और आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी को भी वो सब सजाएं मिलती हैं, है ना। इसलिए इतना गंदा मत निकालो कि किसी, यार क्या बोलूं, कि आपका नाम लेके मैं भगवान के सामने रोने लगूं कि भगवान अब आप ही कुछ करो। क्योंकि मैं रूबरू तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ ना। सिर्फ ये मैं आपको आखिरी बार यहाँ आपसे समझा रही हूँ, समझ सकती हो तो समझ जाओ, वरना अब आप जानना कि मैं बाकायदा अब नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ कितना गलत किया जा रहा है, मुझे गंदा बोला जा रहा है, और मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ, ये भी मैं सबसे पूछूंगी। तो हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके पैर भी पड़ रही हूँ, हाथ भी जोड़ रही हूँ, है ना, कि आइंदा से मेरे लिए गलत सब ना निकालें, वरना फिर ठीक है ना, फिर वीडियोस पे वीडियो आएंगे, फिर मत बोलना। मैं यहाँ पे बहुत शांति बना के रखी हूँ। मैं सिर्फ अपनी ही लाइफ से रिलेटेड जो मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, सब मैं वैसे ही वीडियो ला रही हूँ। मैं रोज वीडियो ला भी नहीं रही हूँ, है ना, क्योंकि इसी से ही मेरी रोटी पानी नहीं चलती है ना। मेरा खुद का भी काम है, ये आप लोग जानते हो कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट पे दिन भर मेरी क्लासेस रहती हैं, तो इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं दिन भर इसको लेके घूमूं और वीडियोस बनाऊं, है ना। और किसी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, बिल्कुल भी। आप जैसे लोग बहुत फ्री हो इस दुनिया में, इसलिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो, दूसरों पे नज़र रखते हो। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम आप जैसे लोगों पे नज़र रखें। खुश रहो, बस मैं तो इतना ही बोलूँगी कि उस ऊपर वाले से डरो, और मेरे मुंह से कभी बद्दुआ नहीं सुनोगे। लेकिन मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि मैं भगवान के आगे आपका नाम लेके रहूँ, है ना, कि भगवान अब आपको ही सजा देना है। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मेरा भगवान जानता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया आज तक, ना मैं बुरा सोचती किसी का। लोग मेरा बुरा कर करके गए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मुझसे दूरी बना के रखें और अपनी दुनिया में खुश रहें और मुझसे दूर रहें, ठीक है। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है। समझदार को इशारा काफ़ी है। वीडियो जिसके लिए वो अपने आप समझ जाएंगे और समझ जाएंगी जो भी हैं।
बहुत अच्छे से कि मुझसे दूरी बना के रखें। मैं किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं घुस रही हूँ, आया समझ में, और ना मुझे घुसने का शौक है। इसलिए प्लीज़, जय श्री राम।